देश में अब तक कोरोना के 3,758 केस सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1400 केस हुए हैं। महाराष्ट्र में 485 केस हो गए हैं। 28 लोगों की कोविड के कारण मौत भी हो गई है। 1818 लोग ठीक जरूर हुए, लेकिन आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 363 नए केस भी सामने आए हैं। तो दिल्ली में कोरोना के 436 केस सामने आए, 3 मौतें भी हुई हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 61 नए केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के अब तक 149 केस सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 32 केस सामने आए। हरियाणा में कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3500 के पार कोरोना के केसेस पहुंचते हुए ऑल ओवर देश का अगर हम जिक्र करें तो पहुंच गए हैं। हालांकि हरियाणा में भी स्थिति थोड़ी खराब भी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हरियाणा में भी कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी अब और भी ज्यादा केसेस एक्टिव होते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको बता दें कि केरल में और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, क्योंकि केरल में 1400 तक केसेस पहुंच चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। इसके अलावा महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, 485 केसेस पहुंच गए हैं। तो लगातार देखिए हरियाणा में भी कोरोना के 7 नए केसेस हैं जो सामने आए हैं। गुरुग्राम में 4 नए केसेस सामने आए हैं। अपराजिता श्री जुड़ गई हैं हमारे साथ लाइव। अपराजिता, देखिए दिल्ली के लिहाज से बात की जाए, दिल्ली में भी कोरोना के केसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कैसी स्थिति है? देखिए, बिल्कुल कोरोना की जो संख्या है, मरीजों की संख्या है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इक्का दुक्का जिस तरीके से केस दर्ज किया जा रहा था, मगर अचानक से काफी ज्यादा सर्ज देखने को मिल रही है, यानी बढ़ते हुए मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। यानी करीब 350 से ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं मरीजों की संख्या। इसके साथ साथ 3 की मौत भी हो चुकी है, 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि अगर उनकी उम्र की बात करते हैं या फिर अगर उनकी मेडिकल हिस्ट्री की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले से बीमार थे या उम्र दराज थे, तमाम चीजें दर्ज जरूर की जा रही है। मगर आवश्यक हो जाता है कि कोरोना की हालांकि जो वेरिएंट है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है इस बार का, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर लोग खुद से एहतियातन बरतेंगे, तमाम एसओपीज को फॉलो करेंगे, तो परेशानी का सबब ये कोरोना नहीं बनेगा। यानी जो फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में दर्ज की गई थी उस तरह की तस्वीर संभवतः इस बार नहीं देखने को मिलेगी। अगर लोग खुद से जागरूक हो जाते हैं, तमाम एसओपीज को फॉलो करते हैं, जो लोग बाहर से ट्रैवल कर आ रहे हैं उन लोगों को जरूरी है कि खुद क्वारंटीन हो जाए, कोरोना टेस्ट करवाए, सर्दी जुकाम है तो कोरोना टेस्ट करवाए, क्वारंटीन हो जाए, लोगों से ज्यादा मेलजोल ना करें। इसके साथ साथ अगर किसी को कोरोना हो गया है तो अगर उन लोगों के कांटेक्ट में जो भी आए वो खुद से कोरोना टेस्ट करवाए, इंतजार ना करें सर्दी खांसी होने का या किसी प्रकार के सिम्टम्स का इंतजार ना करें, खुद पहले ही करवा ले। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कोरोना में कि कई लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है, सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, मगर उनके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं उन्हें कोरोना के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो संभव है कि खुद से बहुत जरूरी हो जाता है कि एहतियातन बढ़ता जाए। इसके साथ साथ एडवाइजरी जरूर जारी की जा रही है, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री की बात कर ले, सरकार की, दिल्ली सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, तो लगातार हमने देखा किस तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। चाहे हम हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर की बात कर ले या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर ले, हमने देखा किस तरीके से हॉस्पिटल्स का जायजा लिया जा रहा है। यानी अगर परिस्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से उनसे निपटा जाएगा, यानी पर्याप्त नंबर में बेड है या नहीं, उपलब्ध है या नहीं, सिलेंडर है या नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर, तमाम चीजों की व्यवस्था जरूर देखी जा रही है। मगर देखिए, आवश्यक हो जाता है कि लोग खुद ही जागरूक हो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतनी कम संख्या में कोरोना के मरीजों की संख्या दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरीके का कोरोना से डर है वो कहीं ना कहीं इस बार नहीं भी देखने को मिल सकता है अगर लोग जागरूक होते हैं। वहीं पूरी व्यवस्था जरूर की जा रही है, जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, सरकार की ओर से की जा रही है, केंद्र की ओर से तमाम व्यवस्था की जा रही है, मगर अब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जी चलिए, प्राजक्ता बने रही हमारे साथ। संजय राठौड़ भी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। संजय, देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गुरुग्राम में कितने एक्टिव केस फिलहाल कोरोना के देखे जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हरियाणा में भी अब और भी ज्यादा नए नए केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो फरीदाबाद का जिक्र करें, गुरुग्राम का जिक्र करें और अन्य जिलों का जिक्र करें।
चविष्का, जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। तो वहीं पर बीते दिन की बात करूं तो कल भी 4 नए कोविड के पॉजिटिव मामले सामने आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बनती जा रही है, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि होती जा रही है। अभी तक की मैं बात करूं तो टोटल 23 मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं, जिसमें 7 लोगों ने रिकवरी भी की है। तो ऐसे में रिकवरी रेट की बात करूं तो वो भी काफी बेहतर है। लोगों को कोरोना से कहीं ना कहीं ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक 2 मरीज ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई थी, और ऐसे में एहतियातन तौर पर अब जिला स्वास्थ्य विभाग लोगों से यही अपील कर रहा है कि कोरोना के नियमों की पालना वो जरूर करें, इसको दरकिनार ना करें, नजरअंदाज ना करें, बल्कि एहतियात बरतें और साथ ही साथ अपने आप को और अपने परिवार को बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचाएं। यदि अपने घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग जरूर करें और समय समय पर या तो साबुन से या फिर सैनिटाइजर से अपने हाथ भी साफ रखें। तो वहीं पर उचित दूरी का भी ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के इस नए वेरिएंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जहां पर अधिक लोगों की गैदरिंग होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर ये जो वायरस है वो स्प्रेड होता है और लोगों के कहीं ना कहीं फैलता है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन भी लगातार यही प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से गुरुग्राम में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर अब जिला प्रशासन भी लगातार लोगों को अवेयर करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए कि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए अपने अस्पताल के अंदर तमाम जो इंतजामात है कोविड के वो पूरे कर लिए जाएं। यदि मामले बढ़ते हैं तो मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उनको प्रॉपर जो उपचार है वो अस्पताल के अंदर मिल सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में देखा गया था कि वो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या फिर प्राइवेट लैब की बात करूं तो वो मनचाहे जो पैसे थे वो आम जनता से वसूल रहे थे। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने कहीं ना कहीं तमाम प्राइवेट अस्पतालों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी रेट है उसी के आधार पर वो तमाम लोगों के जो कोविड के टेस्ट है वो करें। साथ ही साथ यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसको जो उपचार है वो गवर्नमेंट रेट के तर्ज पर उनका उपचार किया जाना चाहिए। जिस तरीके से लोगों ने पिछली बार काफी शिकायतें करी थी, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे थे और मुंह मांगी रकम वसूल रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग तमाम पहलू को लेकर सतर्क नजर आ रहा था। वहीं पर प्राइवेट अस्पतालों को भी जरूरी दिशा निर्देश अब दे दिए हैं। तो अब गुरुग्राम में बात करूं तो गुरुग्राम में सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और प्रशासन का सहयोग करना होगा, जिससे कि वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने शहर को बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। जी चविष्का, लौटेंगे संजय आपके पास। अब प्रांजलिता, देखिए एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड वेव का जब हम जिक्र करते हैं उसके बाद से अब तक जितने भी आगे साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के नए नए वेरिएंट आते हैं। पिछले साल भी देखा गया कोरोना का नया वेरिएंट आया, इस बार भी ये देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब कोरोना आया था तो वैक्सीन लोगों को लगी थी। अभी फिलहाल वैक्सीन जिन भी लोगों को लगी है, हालांकि सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई, कितना असरदार यहाँ पर देखा जा रहा है? क्या अगर वैक्सीन लगी है तो उससे कुछ फायदा हो रहा है लोगों को, अगर कोरोना की चपेट में आते भी हैं या कोरोना किसी को होता भी है तो उस एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्या वो कह रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अगर कोविशील्ड लगवाई गई या वैक्सीन लगवाया गया तो इसका क्या असर पड़ रहा है फिलहाल जो नया वेरिएंट है? देखिए जो नया वेरिएंट है, हालांकि कोशिश जरूर की जा रही है कि जाने कि कितना ज्यादा डेंजरस है या क्या कुछ है, उसकी तमाम चीजों की जानकारी लेने की जरूर कोशिश की जा रही है। मगर हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये चीजें कही जा रही है कि वैक्सीन का कोई असर नहीं पड़ने वाला, यानी वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगा दी है वो पर्याप्त है। ऐसा नहीं होगा कि वापस से एक और वैक्सीन लगवाने से कुछ ज्यादा फायदा करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इस बार का जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा वीक कहीं ना कहीं कह सकते हैं, यानी ज्यादा असर नहीं करने वाला है। अगर खुद लोग इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखेंगे, जागरूक करेंगे तो ज्यादा ये हानि नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए हमें याद है किस तरीके से कोविड 1 और कोविड 2 की अगर बात करते हैं, वेव जो आई थी तो कितना ज्यादा हानिकारक वो रहा था, यानी जो संख्या, मृत्यु होने की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। वहीं जिस तरीके से 3,500 के आसपास से करीब ऊपर ही जो दर्ज की गई है मरीजों की संख्या, उसमें से करीब 2,500 के आसपास रिकवर हो चुके हैं लोग, यानी खुद ही होम क्वारंटीन होकर अस्पतालों में एक बेसिक से तमाम कंडीशंस को देखते हुए
जांच वगैरह करा के लोग ठीक हो सकते हैं। वहीं देखिए इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है और आरएमएल हॉस्पिटल में भी एक अलग से कोरोना के लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है, यानी जो लोग कोरोना मरीज हो चुके हैं उन लोगों के लिए टेस्ट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ बेड तमाम चीजें उपलब्ध की जा रही है, क्योंकि अगर कोरोना की बात करते, क्योंकि हर अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अलग अलग तरीकों की संख्या के अलग अलग तरीके के लोग बीमारी के साथ हॉस्पिटल में आते हैं। अब कोविड और उनकी बीमारियों के पेशेंट्स को एक साथ रखना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं होता है, इसीलिए अलग से सेक्शंस बनाए गए हैं ताकि कोरोना के भी अगर मरीज आते हैं तो उन्हें भी पर्याप्त तमाम व्यवस्था मिल सके और इससे बाकी पेशेंट्स भी परेशान ना हो। तो बिल्कुल हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि आवश्यक है कि हम खुद से जागरूक रहे। इसके साथ साथ इस बार का जो कोविड है वो ज्यादा हानिकारक नहीं रहेगा। इसके अलावा ये भी चीजें कही जा रही है कि वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता नहीं है, यानी जिन लोगों ने 1-2 वैक्सीन लगवा लिया है, तीसरा वैक्सीन लगवा लिया, उन्हें वापस वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है अगर वो कोरोना की चपेट में आते हैं तो उनके ऊपर उसका कितना असर हो सकता है, क्योंकि देखिए जो वैक्सीन लगाई गई है तो कहा गया था कि कोरोना कम असरदार होगा उन लोगों पर जिनकी भी वैक्सीन लगी हुई हैं। तो एक्सपर्ट्स जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको वैक्सीन लगी है, अगर आप कोरोना के मरीज के संपर्क में आते हैं तो कितना असरदार वो नया वेरिएंट आपकी बॉडी पर करेगा, ये मेरा सवाल है। अपराजिता। बिल्कुल देखिए, अगर आपको कोरोना हो जाता है, यानी अगर आपने 2 बार वैक्सीन लगवा लिया है या फिर कोरोना भी अगर आपको पहले भी हो चुका है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना हो नहीं सकता। जरूर हो सकता है, मगर आपकी बॉडी काफी ज्यादा रेजिस्टेंट हो चुकी है, इम्यून सिस्टम आपका इस चीज को डील कर चुका है, तो संभवतः उसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, ये हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें। इसके अलावा वापस से वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी है, आप इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रांग रखिए। कोरोना हो सकता है आपको, मगर अगर होता भी है तो उतना ज्यादा उसका असर नहीं देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो करीब 2500 के आसपास जो मरीज है कोरोना के वो ठीक हो चुके हैं, वो रिकवर हो चुके हैं। यानी पहले 11-12 दिन का क्वारंटीन देखने को मिलता था, मगर अब लोग 4 से 5 दिन में ही नॉर्मल हो जा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है, केवल अब हमें एहतियातन बरतने की जरूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगातार हेल्थ एक्सपर्ट हो जाए, सरकार की बात कर ले, तमाम के द्वारा कहा जा रहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ बूझ से इन चीजों को डील करने की जरूरत है हमें। जी चलिए अपराजिता, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, और संजय आपका भी बेहद शुक्रिया जुड़ने के तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए डॉक्टर पंकज वत्स हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हेलो, करना है। डॉक्टर पंकज वत्स हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हेलो पंकज जी, आवाज आ पा रही है आपको? हाँ आ रही है बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो नया वेरिएंट आया है और जब कोविशील्ड कोवैक्सीन जब लगी थी लोगों को, उन लोगों के ऊपर इसका कितना असर देखा जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि लोगों के जहन में भी है कि अगर कोविशील्ड अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई हैं तो अगर आप कोरोना के मरीज के संपर्क में आ भी जाते हैं तो कितना असरदार होगा उनकी बॉडी पर वो। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब कोरोना की जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है और ये क्योंकि इसका केवल वेरिएंट है जी, इसलिए स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है उसके ऊपर इनका प्रभाव कम होगा। उनके या तो उनको कोरोना प्रभावित करेगा ही नहीं, और करेगा तो उसके लक्षण जो है वो बहुत कमजोर स्थिति में रहेंगे और वो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, कोई इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अभी तो जी हाँ, और अभी तो शुरुआत है, अभी कोरोना के बहुत ज्यादा पेशेंट्स नहीं आए हैं, तो प्रिकॉशंस अगर हम रखते हैं जो कि हम इतने सालों में अभ्यस्त हो चुके हैं, क्या क्या चीजों की प्रिकॉशन रखनी है, उसके बाद सब रिवाइज करना है हम चीजों को, तो हम इसको अभी फैलने से भी रोक सकते हैं। अभी ज्यादा फैलेगा भी नहीं है अगर हम लोगों ने वो प्रिकॉशंस अभी से रखने शुरू कर दी तो। जी, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो इस बार का जो वेरिएंट है JN.1 जिसको कहा जा रहा है, ये कितना खतरनाक है ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जाने, क्योंकि लोगों को इससे डर बहुत ज्यादा लग रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट वेव सेकंड वेव का हम जिक्र करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा ही डरे हुए थे, बहुत पैनिक स्थिति लोगों के बीच में हो जाती है कि अब कैसे इससे बचा जाए। तो ये कितना ज्यादा असरदार देखा जा रहा है, कितना खतरनाक है, या फिर इसको नॉर्मल समझा जाए?
अभी एक्चुअली इससे कोविड केसेस बहुत कम आए हैं जी। और डाटा हमारे पास निरीक्षण करने के लिए कम है, इससे सीधे बहुत कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जितने भी डाटा उपलब्ध हुए हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि ये पहले से जो वायरस सबसे माइल्ड फॉर्म में है, ज्यादा तेज इसके लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं, इससे ज्यादा घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की। तो हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये वेरिएंट है ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अब फिर भी अपना बचाव इससे करिए, भीड़ वाली जगह पर न जाएं और अपना खुद का ध्यान रखें।